नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर बात करने वाले हैं। वो है धमनियों में ब्लॉकेज यानी आर्टरी ब्लॉकेज। आजकल कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक और दिल की बीमारियां हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है धमनियों में ब्लॉकेज होना। ठीक है, धमनियों में ब्लड ब्लॉकेज यानी क्या जमना, ठीक है, क्रॉस न करना। ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे कि ब्लॉकेज क्या होता है, धमनियों में ब्लॉकेज क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, उसका लक्षण क्या है, इसका समाधान क्या है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं आसान भाषा में। पहली बात करते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि धमनियों में ब्लॉकेज क्या होता है। हमारे शरीर में दिल से खून पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम धमनियां आर्टरी करती है, लेकिन जब इन धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और गंदगी जमा होने लगती है तो धमनियां संकरा हो सकती है। इस स्थिति में कहा जाता है धमनियों में ब्लॉकेज। जब ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ जाता है तो दिल तक सही मात्रा में खून यानी ब्लड नहीं पहुंचने पाता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये था। अब बात करते हैं कि धमनियों में ब्लॉकेज क्यों होता है। वो तो क्या था, अब बात करते हैं क्यों। धमनियों में ब्लॉकेज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक कारण नहीं, एक कारण से आपको धमनियों में ब्लॉकेज होने के नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कि ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा भैया? ज्यादा तेली खाते हैं, घी का सेवन करते हैं, ताला भुना हुआ चीज ज्यादा खाते हैं, उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाई बीपी की वजह से भी आपको धमनियां ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज होने के चांस हो जाते हैं। जैसे लगातार हाई बीपी, अगर किसी भी व्यक्ति में लगातार हाई बीपी होते हैं तो धमनियां कमजोर हो सकती है और संकरा हो जाती है। मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज हो गया हो, धूम्रपान कर रहा हो, नशा कर रहा हो, उसका मोटापा घट नहीं रहा हो, ठीक है, व्यायाम नहीं कर रहा हो, ठीक है, ज्यादा तनाव, जंक फूड का ज्यादा सेवन कर रहा हो, अनियमित दिनचर्या, अनियमित जीवन शैली जी रहा हो, तो उस व्यक्ति में क्या होता है कि धमनियां में ब्लॉकेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। धमनियों में ब्लॉकेज कब होता है? धमनियों में ब्लॉकेज अचानक नहीं होता है। किसी भी इंसान में अगर आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसके शरीर में अचानक से ब्लॉकेज नहीं होता है। यह होने में उसको धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं। ठीक है, कई साल लग जाते हैं उसे ब्लॉकेज बनने में। क्या होता है कि आमतौर पर यह समस्या अधिकतर लोगों इससे ज्यादा करके 35 से 40 साल की उम्र में बाद दिखा जाता है, लेकिन आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से, खराब जीवन शैली जी रहे हैं लोग, जंक फूड ज्यादा से इस्तेमाल कर रहे हैं, पान गुटखा, खान पान जैसे पान गुटखा, शराब ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से आजकल नौजवानों में भी ये बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि धमनियों में ब्लॉकेज कैसे होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। धमनियों में ब्लॉकेज होने के, इस धमनियों ब्लॉकेज होने की प्रक्रिया को समझना होगा, इस भाषा में समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL बनता है। दूसरा, यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों में जाके जमा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, ये धीरे धीरे वहां फैटी परत प्लग बन जाती है। समय के साथ यही परत मोटी हो जाती है, इससे धमनियां संकरी हो जाती है और खून का बहाव कम हो जाता है। इस स्थिति को आर्टरी ब्लॉक कहा जाता है या ब्लॉकेज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण कि
धमनियों में ब्लॉकेज हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। अगर धमनिया में आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है तो बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, जैसे छाती में दर्द, दबाव, सांस फूलना, जल्दी थकान महसूस होना, चक्कर आना, पसीना ज्यादा आना, ठीक है, कंधा, गर्दन या जबड़े में दर्द होना, दिल की धड़कनें तेज होना। कई बार शुरुआत में लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं और अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा होता है। अब बात करते हैं कि इसे धमनियों में ब्लॉकेज का पता कैसे चला, कैसे पता होगा। ये तो एक लक्षण होगा, एक लक्षण के माध्यम से पता कर सकते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर जांच लिखते हैं, डॉक्टर जांच क्या लिख सकते हैं, अब ईसीजी का लिख सकते हैं, टीएमटी टेस्ट भी लिख सकते हैं, 2B इको लिख सकते हैं, सीटी स्कैन लिख सकते हैं, एंजियोग्राफी लिख सकते हैं, एंजियोग्राफी भी लिख सकते हैं। इन जांच से पता चलेगा कि किस स्थिति में आपका आर्टरी ब्लॉक हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, कितना नहीं परसेंट हो रहा है, ठीक, इसमें पता चलेगा। अब बात करते हैं सावधानी, क्या क्या सावधानी बरते ताकि आर्टरी ब्लॉकेज ना हो। सबसे पहले अपने जीवन शैली को बदलें। आप चाहते हैं कि मेरा आर्टरी ब्लॉकेज ना हो, ठीक है, मेरा धमनिया में ब्लॉकेज ना हो, तो सबसे पहले आपको जीवन शैली बदलना होगा। जीवन शैली में क्या बदलना होगा, सबसे पहले रोज कम से कम मॉर्निंग वॉक करना होगा, कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक करना होगा, योगा करना होगा, मन को शांत रखना होगा। दूसरा की बात, खान पान की बात करते हैं। खान पान में आपको तेलीय चीज जिसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता हो ज्यादा, वो आपको सेवन नहीं करना होगा, ठीक है। तनाव, टेंशन, किसी प्रकार से भी आपको टेंशन हो तो तनाव को कम करना होगा, ठीक है। खान पान सुधारना है, ठीक है। धूमपान, दूसरी बात, धूमपान, शराब, गुटखा, तंबाकू, जितना भी धूमपान है वो आपको छोड़ देना होगा। अगर ये जो मैं नियम बता रहा हूँ, दूसरी बात, खान पान, साग सब्जी, हरा फल ज्यादा मात्रा में यूज करें, छाना हुआ चीज बहुत या तेलीय चीज बहुत कम सेवन करें, ठीक है। और कम से कम 30 से 45 मिनट तक आपको वॉक करना होगा, योगा करना होगा, जिसकी वजह से आपका आर्टरी ब्लॉकेज नहीं होंगे। धमनियों में ब्लॉकेज एक गंभीर समस्या है, धमनियों में ब्लॉकेज एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही समय पर पहचान और सही जीवन शैली अपनाकर इसे बचा जा सकता है। याद रखें, स्वस्थ जीवन शैली स्वस्थ दिल की सबसे बड़ी दवा है। अगर मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हेल्थ वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।